हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज का टॉपिक हमारा है लद्दाख से संबंधित। वहां पर चरवाहे पश्मीना शॉल के बारे में आपने पढ़ा होगा। काफ़ी लंबे समय से ये चर्चा चल रही है कि शायद पश्मीना शॉल भी लुप्त होने वाली है। सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, वहां पर सोलर पैनल्स लगाएंगे और उसके माध्यम से हम बिजली उत्पादित करेंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है, 2030 तक हम चाहते हैं कि हम ग्रीन एनर्जी में शिफ्ट हो जाएं। अब उसके लिए किसको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, इसके बारे में बात करने वाले हैं। क्या क्या चीज़ें हैं, वन बाय वन कवर कर लेंगे। पश्मीना शॉल के बारे में बात करेंगे, उन बकरियों के बारे में, पश्मीना जो बकरियां होती हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। प्रोजेक्ट कहाँ लगा जा रहा है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या समस्या आ रही है, सारी चीज़ों को वन बाय वन कवर करने वाले हैं। तो लद्दाख में सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट, सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आप देखेंगे तो भारत तीसरे नंबर पर आता है, और ये अगर लग गया तो हमारा नंबर इंक्रीज हो सकता है। सरकार तो अपनी इमेज बनाना चाहती है ना कि हाँ, वैश्विक स्तर पर देखा जाए कि भाई भारत में सौर ऊर्जा प्लांट्स लगाए जा रहे हैं और बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। अब उसके पीछे सैक्रिफाइसेस किसके हो रहे हैं, इसको लेकर हम बात करने वाले हैं। तो जीआई टैग मिलने के बावजूद भी आपके प्रोडक्ट की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है, ये मैसेज यहाँ पर मिल रहा है, क्योंकि पश्मीना शॉल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली हुई है। इसको रॉयल ऊन के नाम से जानते हैं। बड़े बड़े शाही घराने ब्रिटेन के और यूएस के इसका इस्तेमाल करते हैं। अब फिर भी हम इसको बचा नहीं पा रहे हैं या बचाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। जो भी चीज़ें हैं वन बाय वन कवर करेंगे। तो लद्दाख के मोरे प्लेन्स में जो केंद्र सरकार का 11 गीगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा प्लांट या सौर प्रोजेक्ट प्रस्तावित है, अभी लगा नहीं है, प्रस्तावित है। यह भारत का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचाई पर लगने वाला सोलर पार्क बनने वाला है। इस प्रोजेक्ट से स्थानीय लोग परेशान हैं, खासकर चांगपा चरवाहे, पश्मीना उद्योग और लद्दाख के नाजुक पर्यावरण पर इससे गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं। तो पर्यावरणीय प्रभाव भी है, सामाजिक मतलब जो ये जनजातियां रहती हैं उनको भी प्रभाव पड़ने वाले हैं, आर्थिक प्रभाव भी हैं। क्योंकि अगर आप इस जनजाति के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, ना तो इनके पास कोई नौकरी है, ना ये सब्जी उगाते हैं, ना अनाज उगाते हैं, ना फल उगाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ भेड़ और बकरियां चराते हैं, जिनसे ये पश्मीना ऊन बनता है, उसी से शॉल बनते हैं, उसको जीआई टैग दिया गया। अगर इन्हीं को छीन लिया जाए तो वो करेंगे क्या वहाँ पर? यही सबसे बड़ी समस्या है कि उनका सब कुछ छिन जाएगा। अब इसी कारण से यह परियोजना विकास बनाम आजीविका और पर्यावरण के बीच संतुलन की परीक्षा बन गई है कि जरूरी क्या है। क्या विकास जरूरी है, या आजीविका जो लोगों की टिकी हुई है पश्मीना शॉल पर वो जरूरी है, या पर्यावरण जो हमने बोला कि बहुत नाजुक जगह है, यहाँ पर पर्यावरणीय दुष्प्रभाव हमें देखने को मिलेंगे। अब पहले बात करते हैं इस पूरी परियोजना के बारे में। स्थान कहाँ है? मोरे प्लेन्स, पांग डेबरिंग लेह मनाली हाईवे है। अगर आप घूमने गए हो तो आपने देखा होगा। घोषणा 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से दे दिया था। कुल क्षेत्रफल इसका है 48,000 एकड़। इस 1000 एकड़ से कुछ याद आया होगा। क्षमता इसकी 11 गीगावाट होने वाली है। लागत देखें तो 20,773 करोड़ लक्ष्य है। 2029-30 तक हम इसको पूरा कर लेंगे, लेकिन अभी शुरू नहीं हुआ है। संस्थाओं के बारे में बात करते हैं, कौन कौन मिलकर बात कर रहा था। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया प्लस जो है लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। बिजली शुल्क के बारे में बात करें, काफी कम रहने वाला है यहाँ पर, प्रति यूनिट 0.5 मतलब 5 पैसे यहाँ पर रहने वाला है। ट्रांसमिशन लाइन तो 713 किलोमीटर लंबी HVDC लाइन यहाँ पर लगाई जाएगी, पैंग से कैथल और हरियाणा तक। ऊर्जा उत्पादन लक्ष्य के बारे में बात करते हैं। 2030 तक जो हमारा लक्ष्य है, हम चाहते हैं कि कुल सौर ऊर्जा को 280 गीगावाट तक ले जाए। अब उसके बाद हम कौन से स्थान पर पहुंचेंगे, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं क्षेत्रीय और सामाजिक पृष्ठभूमि के बारे में। चांगथांग पठार जो है बहुत ऊंचाई पर है, लगभग 4500 मीटर की ऊंचाई पर है। अत्यंत ठंडा और कठिन इलाका है, सब लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। यहाँ के चरवाहे हजारों सालों से घूमंतु पशुपालन करते हैं। इसका मतलब है 3-4 महीने यहाँ पर रहते हैं, चराई वगैरह करते हैं, फिर उसके बाद दूसरी जगह पर जाते हैं, वहां पर डेरा डालते हैं, तीसरी जगह पर जाते हैं, वहां डेरा डालते हैं। अब इनका ये कल्चरल प्रोग्राम चल रहा है, इसके ये जो है इनकी कमजोरी बन गया है। क्योंकि सरकार अगर अब इनसे पूछने जाती है कि तुम मना कर रहे हो, प्रोजेक्ट मत लगाओ, हमें नुकसान होगा, क्या ये जमीन आपकी है? जब वो घूमंतु हैं, एक जगह रहते ही नहीं है, तो जमीन के कागजात भी उनके पास नहीं, डॉक्यूमेंटेशन उनके पास नहीं है। इस आधार पर तो उनको एक दिन में निकाला जा सकता है। और वहाँ के लोग कह भी रहे हैं कि सरकार चाहेगी तो लगा ही लेगी, लेकिन हमारा सवाल ये है कि आप लगा लेंगे, हमारा क्या होगा। लगभग 2.5 मतलब 2.5 लाख बकरियां आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी और लगभग 50 टन एक साल में यहाँ पर पश्मीना ऊन का उत्पादन होता है। अब इस ऊन के बारे में अगर बात करते हैं तो
एक मतलब 1 kg 4 से 5 हज़ार रुपये में मिलता है और अनुमान है कि एक बकरी लगभग आधा किलो मतलब ½ kg ऊन उत्पादित करती है। स्थानीय समाज की अर्थव्यवस्था, संस्कृति, पहचान सब कुछ जो है पश्मीना उद्योग से ही जुड़ी हुई है। ये रहा इलाका आपका जहाँ की हम बात कर रहे हैं और वो रहा ये हाईवे जिसकी हमने बात की है। ये रहा हाईवे, मतलब इस प्रकार का है। प्रोजेक्ट के मुख्य उद्देश्य हमने देखे हैं। भारत के ग्रीन एनर्जी लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम चाहते हैं 2030 तक और बढ़ जाए। लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल बनाना चाहते हैं। अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे कार्बन एमिशन है ही नहीं। इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स लगा करके और प्रदूषण फैला दे वो बात अलग है। ऊर्जा आत्मनिर्भरता को लेकर हमने बात की है। रोजगार सृजन होगा। हाँ, एक चीज़ अच्छी हो सकती है, जब ये प्लांट्स यहाँ पे लगाए जाएंगे तो वहाँ के लोकल लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन कब तक? बाई चांस कुछ ऐसा हुआ और रोजगार खत्म हो गया तब क्या करेंगे? क्योंकि अभी तो जो है उनके पास पुश्तैनी है, वो सालों साल हजारों साल चल सकता है। रणनीतिक ऊर्जा केंद्र के रूप में तो चीन सीमा के निकट है। लद्दाख को ऊर्जा हब के रूप में विकसित करना चाहते हैं, तो ये एक पॉइंट हो सकता है कि हाँ चीन के करीब है और वहाँ पर हम इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स लगाएंगे तो हमारी कनेक्टिविटी बेहतर रहेगी और काउंटर कर पाएंगे चीन को। चुनौतियाँ क्या है? तो स्थानीय चरवाहे सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर है। सोलर पार्क की निर्धारित भूमि पारंपरिक चराई क्षेत्र में ही है। जहां पर ये चराई करते हैं वहीं पर ये लगाया जा रहा है। चांगपा समुदाय के पास भूमि स्वामित्व के दस्तावेज नहीं है तो इनको और डर सता रहा है। घास के मैदान कम होने पर पश्मीना बकरियों की संख्या कम हो जाएगी और जिससे हजारों लोगों की आय प्रभावित होगी। जब घास नहीं रहेगी तो बकरियां कम हो जाएंगी, बकरियां कम होंगी तो उनकी जो आय है वो प्रभावित हो जाएगी। पर्यावरणीय प्रभाव यहाँ पर है। सोलर पैनल लगाने की वजह से जो प्राकृतिक घास के मैदान है वो प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि घास के मैदानों में अब इन्होंने बोला है लगभग 41 एकड़ मतलब 1000 एकड़ करोड़ वहाँ पे पूरा इलाका लेने वाले हैं। अब उस पर ये पैनल्स लगा देंगे तो ना वहाँ पे धूप जाएगी ना वहाँ पे बारिश का पानी जाएगी, और इतनी ऊंचाई पर इतना ठंडा है वहाँ पे धूप नहीं जाएगी तो घास तो आप सोचिए कि खत्म है वहाँ पर। स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र पूरा प्रभावित होगा। क्षेत्र पहले से ही जलवायु परिवर्तन की मार झेल रहा है, अब इसमें और भी चीजें समस्याएं हो जाएंगी। अब तकनीकी और अवसंरचनात्मक चुनौतियां भी हैं। 713 किलोमीटर लंबी ट्रांसमिशन लाइन बिछाना कठिन है बहुत। अपने आप में जो उन्होंने बोला है कि हम उतनी दूर से उतनी दूर तक बिछा देंगे, तूफान आया, भूकंप आया, हवा आया, उड़ जाएगा, क्या करेंगे आप? HVDC हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट प्रणाली के टेंडर अटके हुए हैं। अत्यधिक ठंडा है, सोलर पैनल की दक्षता पर असर पड़ सकता है। ऊंचाई पर लगने से लागत और रखरखाव दोनों बढ़ जाएंगे। ये सारी समस्याएं बताई गई हैं। प्रशासनिक और नीतिगत विवाद के बारे में बात करते हैं तो 48,000 एकड़ भूमि LAHDC ने SECI को दी है। मतलब ये अलग अलग संस्थान है। चरवाहों से कोई ऑप्शन, मतलब ये है कि जहाँ पे जो लोग चरवाहे हैं वो चरा रहे हैं हजारों सालों से, उनसे पूछा ही नहीं। एक ग्रुप आया, उसने जमीन उठाकर उस ग्रुप को दे दी जिनका मालिकाना हक बनता है। भले ही उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, लेकिन सरकार को दिखता है कि इनका ही हक बनता है। उनसे कोई बातचीत नहीं की गई है। संयुक्त राष्ट्र की बात करते हैं, इंडिजिनस पीपल्स राइट डिक्लेरेशन 2007 के अनुसार पारंपरिक समुदायों से पूर्व सहमति आवश्यक है, जो कि यहाँ पर नहीं ली गई है। तो पूरी प्रक्रिया ही अस्पष्ट यहाँ पर लग रही। आर्थिक असर हमने देख लिया है। पश्मीना उद्योग लद्दाख की पहचान है, पूरे भारत की पहचान है। ये प्रभावित हो जाएगा। उत्पादन घटा तो स्थानीय व्यापार, महिला स्वयं सहायता समूह, बुनकर सब कुछ ध्वस्त हो जाएंगे। गांव से शहरों की ओर पलायन यहाँ पर शुरू हो जाएगा। ये सारी समस्याएं बताई गई हैं। अब सरकार की पहल और समाधान, सरकार ने बोला कोई बात नहीं, हम थोड़ा कोई तरीका निकालते हैं। उन्होंने बोला क्या करेंगे? पैनल को ऊंचा लगा देंगे। मतलब पैनल को ऊंचा लगा देंगे तो आपकी बकरियां नीचे से चली जाएंगी घास चरते हुए। लेकिन प्रश्न यहाँ पर यह था कि पैनल को ऊंचा लगाएं, चाहे कितना भी नीचे लगा दे, धूप तो नहीं पहुंचेगी, पानी तो नहीं पहुंचेगा। हो सकता है कि 50% घास होगी, लेकिन 50% का क्या, फिर भी हम प्रभावित होंगे। दूसरा, जो लोग यहाँ पर ऊंचे पैनल्स लगाने की बात करते उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि भाई इतने ऊंचे पैनल्स, पहली बात तो हमारे पास अभी तकनीक ही नहीं है, हमें कुछ नया यहाँ पर खोजना पड़ेगा कि पैनल्स बहुत ऊंचे लगाने हैं। सोचिए, पैनल जितने ऊंचे होंगे, तेज तूफान आया, आंधी आई, उतने ही टूटने की संभावना ज्यादा। आर्थिक नुकसान भी हो रहा है, पर्यावरणीय नुकसान भी हो रहा है, वहाँ के लोगों को भी नुकसान हो रहा है। तो लद्दाख एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इस मॉडल को शोध कर रही है कि क्या हम इससे घास को सुरक्षित रख पाएंगे। तो बिल्कुल भी नहीं, 100% कोई भी नहीं बोला कि सुरक्षित रहेंगे। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फंडिंग के बारे में 40% लागत कौन कर रहा है? वहन केंद्र सरकार कर रही है। पुनर्वास और मुआवजे के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर कि हम दे देंगे। स्थानीय चरवाहों से संवाद और भागीदारी आधारित विकास की बात की जा रही है। पश्मीना उद्योग के लिए वैकल्पिक भूमि और सहायता दी जाएगी बोला जा रहा है। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन और स्थानीय ऊर्जा सहयोग उपयोग, इन सब पर यहाँ पर लगातार बात की जा रही है।
रणनीतिक महत्व हमने देख लिया है। भारत जो है लद्दाख जो है चीन की सीमा के पास में स्थित है। यह क्षेत्र ऊर्जा और सामरिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ सोलर पार्क बना भारत की नॉर्दर्न पावर डिफेंस लाइन को भी सपोर्ट किया जाएगा। यह भारत को चीन की तिब्बत ग्रीन एनर्जी योजनाओं के मुकाबले यहाँ पर खड़ा करेगा। ये सारा बता दिया गया है कि क्या है और कैसे किया जाएगा, लेकिन लोग वहाँ के सहमत नहीं हैं। बहुत सारे प्रश्न उन्होंने उठाए हैं अपने आजीविका को लेकर के कि अगर कल को बन जाता है हम अपनी बकरियां बेच देंगे। चलो ठीक है, हम अपनी बकरियां बेच देते हैं, आप हमें मुआवजा दे देंगे, लेकिन 10 साल चलेगा वो मुआवजा, 5 साल चलेगा, उसके बाद क्या? सरकारी नौकरी का भी यहाँ पे विकल्प नहीं है, ना ही प्राइवेट नौकरी का विकल्प है यहाँ पे। या तो आप इंडस्ट्रीज लगा दीजिए, कॉर्पोरेट ऑफिसेस स्थापित कर दीजिए, कुछ यहाँ पर विकल्प दीजिए ताकि हम अपनी बकरियां चराएं ना चराएं कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तो वहाँ के लोग उन्हीं पर ही निर्भर हैं, पूरे ग्रुप बना करके रहते हैं। अब सबसे बड़ी जो है विडंबना, आप देखिएगा जो रिपोर्टर्स वहाँ पे बात करने गए थे, काफ़ी सारे लोग ऐसे थे जो बात करने में डर रहे थे कि हम कहीं ऐसा ना हो कि इसके प्रोजेक्ट के विरोध में बोले तो हमारे खिलाफ कोई साजिश या कोई मतलब कोई भी दुर्घटना हो सकती है। तो वहाँ के लोग ठीक से बता भी नहीं पा रहे हैं। अब एक प्रश्न है, लद्दाख का मेगा सोलर प्रोजेक्ट किस क्षेत्र में प्रस्तावित है? पहला है जांस्कर घाटी, दूसरा है मोरे प्लेन्स पांग डेबरिंग क्षेत्र, तीसरा है खारदुंगला दर्रा, और चौथा आखिरी है नुब्रा घाटी। तो सही आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहे। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।